अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अब वीडियो आपने मुकम्मल देखनी और आपको मज़ा आएगा कि पीटीआई कारकुनान आगे निकल गए और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो पीछे रह चुकी है। वो कैसे रह चुकी है, इतना जानदार तजिया सदीक जान हमारे साथ है, तो आपको बहुत ही अपडेट करेंगे। हमारे साथ जुड़े है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आगे निकल गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पीछे रह गई है। 8 सितंबर का जो जलसा है वो कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और सदीक जान से जब बात हो रही थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो सदीक ने बड़ा मुनफरद और बड़ा जबरदस्त एक जुमला बताया, और वो क्या है वो आपके सामने भी रखेंगे। जानेंगे कि कितना अहम है सदीक जान साहब 8 सितंबर का दिन और वो जलसा। देखें, मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि आप बात जलसे नहीं, जलसों की नहीं, कहीं और जा रही है। स्वाभाविक जलसे का उन्वान क्या था, याद है आपको? मुझे याद नहीं है। खान की पुकार, ओके, ये उसका उन्वान था। ठीक है, स्वाभाविक जलसा जो है ना वो आखिरी फेज का आगाज था, और ये जो आखिरी फेज है ना उसमें सबके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। इवन के इमरान खान के पास भी ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, खुद इमरान खान के पास भी। इमरान खान ने एक जुमला कहा, पहले तो सवाबी पे आ जाता हूं। जब सवाबी जलसा होना था तो इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को बुलाया, क्योंकि सवाबी उनका होम ग्राउंड है। और खान साहब ने ना बड़े मान के साथ कहा असद कैसर साहब को कि असद, ये जलसा मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ये जलसा कामयाब चाहिए। मैं किसी चीज पे ना सुनूं कि ये हो गया वो हो गया, मुझे जलसा कामयाब चाहिए। और फिर असद कैसर फौरन गए, और फिर असद कैसर आपको पता है कि वफा निभा रहे हैं, और उनके वाले से प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ। और वो फिलहाल ग्राउंड पे मौजूद चंद एक उन लोगों में से हैं जो बड़ी समझदारी के साथ और बड़े नपी तुले अंदाज में जो है अपने पॉलिटिकल चीजें। मैं आपको असद कैसर का जिक्र आया, मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो उनके हवाले से वो बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब वो मुस्ताफी हो गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। वो सब कुछ इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ है। कभी वो सारी तफसील आएगी कि कैसे खान साहब ने उनको फोन करके दोबारा बुलाया और क्या, और उन्होंने बड़ा वाजे किया था कि खान साहब मैं नहीं ये वोटिंग करवा पाऊंगा, तो मैं फिर मतलब जाहिर है मुस्ताफी हो जाऊंगा। और खान साहब ने कहा कि वो खैर किसने मशवरा, वहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां बैठ के किसने मशवरा दिया था, जो वजीर बाद में मुकर गया। इसलिए ये टॉपिक आज नहीं है, तो इसलिए फिर दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी के फौरन बाद ना ये हुआ कि असद कैसर साहब गए इधर मौलाना फजल रहमान साहब के पास। तो 8 फरवरी के फौरन बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू में बहुत एंगेज कर लिया था पीटीआई की बाहर लीडरशिप को, बहुत ज्यादा एंगेज कर लिया था। होता यह है कि असद कैसर साहब जाते हैं मौलाना फजल रहमान से मिलने, तो एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारान फोन करते हैं उन लोगों को जो पीटीआई के एंगेज हो चुके हैं उनके साथ, कहते हैं ये असद कैसर क्या लेने गया मौलाना के पास? उन्होंने कहा जी जाती हैसियत में गया। उन्होंने कहा आप क्लैरिफाई करें। अगले दिन क्या हुआ कि असद कैसर साहब दोबारा चले गए। ठीक है, अगले दिन या उससे अगले दिन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पीटीआई के लोगों को फोन करके कहा कि तुम लोग हमें कहते रहे हो मौलाना आजादी कैपेसिटी में गया, आज मौलाना गए हुए पार्टी के ब्याह पे, तुम हमसे डबल गेम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उन्हें कहा गया कि आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि असद कैसर जाती हैसियत में गया। फिर पीटीआई के कुछ लोगों को टास्क दिया गया और उन्होंने फिर बयानात दिए मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, मुझे याद है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि 8 फरवरी के फौरन बाद पीटीआई और मौलाना एक पेज पे आ जाएं, और कहीं ये ना हो कि मौलाना और पीटीआई के लोग जब इकट्ठे होंगे और मौलाना देखे ना लोगों को, बहुत सारे लोग जाहिर है मौलाना साहब के अगेंस्ट एक है वो जो कुछ उनका माजी था, और अब भी मौलाना साहब को इतने क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। आसिफ जरदारी से मिले, मोहसिन नकवी से, कोई पता नहीं है वो काजी साहब की एक्सटेंशन पे वोट हुकूमत के हक में दे। मैं उनको इस वक्त हुकूमत के साथ गिन रहा हूं, जब तक वो कैटेगोरिकल आगे नहीं कह देते कि हम वोट नहीं देंगे। लेकिन ये चीज आप देखें कि 8 फरवरी के बाद मौलाना साहब ने जहां जहां जलसे किए, बहुत सख्त एस्टेब्लिशमेंट की तकरीरें की, नाम ले लेके। कोई एफआईआर हुई है? नहीं। कोई बंदा उठाया गया? बिल्कुल नहीं सर। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब से ना इदारे बहुत डरते हैं। उनके पास जो मजहबी एक फोर्स है ना मदरसों की और ये सारी और मसाजिद, और वो बड़े खौफजदा होते हैं कि इनसे, और एक ऐसे टाइम पे जब पूरी रियासत पीटीआई से लड़ रही है तो वो एक और चैप्टर खोलेंगे, तो वो नहीं करते। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये था कि किसी सूरत भी पीटीआई और मौलाना इकट्ठे ना हो जाएं, तो इसलिए उनको टास्क दिया गया। खैर, लेकिन इसलिए जो आपने असद कैसर साहब की बात की थी ना, मुझसे अगर आप पूछें 8 फरवरी के बाद जिसने सबसे सेंसिटिव अहम चीज की है उसका नाम असद कैसर है। उसने
इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, अचकज़ई साहब को, इन सारी उनके साथ वो अखुंज़ादा साहब हैं, अखुंज़ादा साहब में और ये सब हैं, ठीक है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बड़ा उसमें किरदार है, साहबजादा हामिद रजा का किरदार है, और जो पार्टी था उनका किरदार है। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि 8 सितंबर, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा है कि अपने लीडर्स को कहा लास्ट मुलाकात में कि कारकुन आगे निकल गए हैं, तुम पीछे रह गए हो, तेज चलो, कारकुनान से आगे निकलो, वरना ये जो तूफान, ये जो सैलाब कारकुनान का कुचल के रख देगा तुम्हें। जुमला क्या था? कारकुन आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए हो, भागो, निकलो इनसे आगे, लीड करो इनको, वरना कारकुन आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे और पीछे से आने वाला सैलाब तुम्हें भाग के ले जाएगा, कुचल देगा तुम्हें। ये इमरान खान के अल्फाज थे। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि जनाब मैंने जलसा कैंसिल करवाया और क्या हुआ है, लोग निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब चीजें जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, ये 8 सितंबर आप सुन लेंगे कि पीटीआई का जो थीम है वो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब प्लीज, आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट। थैंक यू।